आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जिन्होंने शुरुआत शून्य से करी, लेकिन आज उनका व्यापार करोड़ों तक है। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। आज कहानी फर्श से अर्श तक की सुनेंगे, आज कहानी संघर्ष की सुनेंगे और हमारे साथ संघर्ष जीता जाता प्रमाण श्री विनय उपाध्याय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और वर्तमान में कर क्या रहे हैं। 2004 में हम यहाँ से ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किए थे, क्योंकि परिवार का आर्थिक स्थिति बड़ा कमज़ोर। हमारे पिताजी जो थे प्राइवेट टीचर, तो स्थिति थोड़ा सा डैमेज थी और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं लगता था। सच्चाई तो यही, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हमारा चालू था और फिलासफी का पेपर नहीं दिए। उसके पहले गांव के थे हमारे मित्र थे, उनके साथ हम चले गए हैं और टैंकर एज ए कंडक्टर उनको बताया कि बढ़िया अच्छा खासा है, उनके चले साल 2 साल में सीखी। वहाँ पे गए, 2-3 महीने काम किया, हमें लगा यार ये काम हमारे लिए, ये हमसे नहीं। तो वहाँ से छोड़ के चले गए नई मुंबई वासी। वहाँ पे हमारे भाई साहब टेम्पो चलाते थे। वहाँ पे गए तो ब्रिटानिया में जगह खाली था मार्केट में, सेल्समैन एज ए सेल्समैन। तो भाई साहब का थोड़ा सा लिंक था, तो सेल्स मैनेजर से वहाँ से बातचीत करवा के वहाँ पर हमें लगवा दी 2400 DA लेके 6-7 हज़ार। ये सन कौन सा सन था? ये 2000 संभवतः 2005 में 2400 रुपये में नौकरी की। राय इंटरप्राइजेस की कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी एजेंसी थी, वहीं पर वहाँ पर करने लगे। 11-12 महीना काम किए थे मार्केटिंग का। वो कंपनी बंद हो गई, एजेंसी बंद हो गई। फिर हमारे पास में कोई काम नहीं था। भाई साहब के पास में आए तो वो बोले कि चले जाओ घर घूमता है क्या, तब तक ना देखेंगे। यहाँ पे आए तो उस उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस में एक ये समूह बनाने वाली बैंक खुली थी, जो इस समय बहुत बड़ी बैंक हो चुकी है, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस। तो इसमें चले गए हम नौकरी करने के लिए। यहाँ पे हमें मिलता था 3600 प्लस पेट्रोल, 9वां जोन। ये कौन सा सन था? ये लगभग मान के चलिए, मुझे लगता है 2007 में 3600 रुपये नौकरी करनी जी। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस 9वां ब्रांच जोन, ये गोमनौटी के पास के एक गांव है, वहीं से एरिया मैनेजर थे मुकेश जी, उनके माध्यम से वहाँ भी करने लगे। करीब 8-10 महीने वहाँ पर भी थे। हमें लगा यार इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन नहीं बीत पाएगा। छोड़ के हम फिर मुंबई चले। मुंबई गए तो हमने फिर डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, 2 साल का डिप्लोमा था। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद में हमने LLT में LLT लार्सन एंड टुब्रो भारत की बहुत बढ़िया कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, उसमें हमने इंटरव्यू दिया तो वहाँ भी हमारा सिलेक्शन हुआ। 2014 तक हमने वहाँ 2010 से 2014 तक हमने वहाँ काम किया एज ए इंजीनियर। वहाँ पे मैं मुंबई में था, मराठ में ओमकार फाइट, और हमारी मिसेज थी, उसमें बच्चा नहीं था। उसी दरमियान हमें एक बच्चा हुआ, विशु। शादी कब हुई थी आपकी? 2011 7 जून 2011 को हमारी शादी हुई थी। 2014 में हमें लड़का हुआ था। तो वहाँ से फिर हम छोड़ दिए, वो जॉब छोड़ दी। नहीं यार, इसके बाद क्या किया आपने? शादी के बाद तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, पैसे कमाने का प्रेशर होता है, क्या क्या इस बीच आपने? नहीं, कभी भी आज भी हमें पैसे कमाने के पीछे हम नहीं, जैसे आप नौकरी किए, शादी के बाद कुछ न कुछ तो कर रहे थे ना कि उस समय LLT में ही थे इंजीनियर, उस समय LLT में थे, लेकिन पैसा वहाँ पर भी मिल रहा था। 27,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, रूम का भाड़ा मिलता था, आने जाने का जो एक्सपेंसेस था वो भी मिलता था। लेकिन वो छोड़ दिया हम, तो जिसमें हमारे लायक थे। फिर हम टेम्पो चलाने, सॉरी टिटवाला, मुंबई में एक शहर है, मुंबई से थोड़ा बाहर है, टिटवाला में सब्जी काम करते, ठेला लेके वहाँ उल्लासनगर में 3,500-4 हज़ार का ठेला, उस पर सब्जी बेचते हैं। उसमें बड़ी अच्छी कमाई है, लोग उसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन सब्जी में भी बड़ी अच्छी कमाई है। 50% का मार्जिन है। सब्जी भी आपने बेचा? जी।
आज इसके उसे बाद सब्जी बेचने के बाद ये जो आपका कंपनी है प्रगति, इसका प्लान कहाँ से आया, सोच कहाँ से आई है? 2017 जुलाई 2017 एक हमारे मित्र हैं, महाराष्ट्रियन ही हैं, और वो बैठे थे ऐसे टेम्पो चलाते थे उस समय, और बातचीत हो रही थी तो बोले यूट्यूब पे एक चैनल है और एक महाराज हैं अशंग देव महाराज, उनका प्रवचन सुना करो बड़ा अच्छा। उसके पहले हम यूट्यूब वगैरह पिक्चर कभी देख लेते, नहीं तो यूज नहीं करते, तो मुझे लगता है उस समय बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने वाले भी बहुत, और देखने लगे। वाकई में उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। जब से हम उनका प्रवचन सुन रहे, अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ है, कभी नहीं गए हैं सामने, लेकिन प्रवचन उनका आज भी हम सुनते हैं। उनका नाम है अशंग देव महाराज, और आस्था चैनल पे 6 बजे आते हैं। उसी दरमियान जब प्रवचन सुनना शुरू किए, उसी यूट्यूब पे हमें कपूर का बिजनेस दिखा। घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, इतना घुस गए कि अभी भगवान करे वो कभी निकल भी ना पाए। और सितंबर 2017 में हमने मुंबई छोड़ दिया फिर से। ये कंपनी का नाम आपने किसके नाम से रखा? ये नाम कभी कभी ऐसा होता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, कंपनी के सफलता में उस कंपनी का नाम बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले बताइए, कंपनी का नाम आपने कहाँ से चूज किया है? एक्चुअली ये प्रगति जो है, ये हमारी छोटी वाली लड़की विशु जो है, लड़का विष्णु पाल, उसके नाम से हमने छत्तीसगढ़ में नाश्ते का जो दुकान डाला था, विष्णु देवा के नाम से डाला था, नहीं चला। हमने कहा बिटिया बड़ी भाग्यशाली दिख रही है, इसके नाम पे ट्राई किया जाए। तो ये जो प्रगति है, वाकई में हमारे यहाँ पे लक्ष्मी के रूप में ही अवतरण हुआ है। हम इसको नहीं मानते कि हमारी लड़की है, हम समझते हैं लक्ष्मी है, जब से ये आई है उसी के नाम से हमने ये कंपनी प्रगति। कंपनी बनाने से लेकर अब तक आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन सवाल ये है कि आपने कंपनी शुरू तो किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैसे किया, ये फंड कहाँ से आया? ये सवाल जो आपका बड़ा मज़ेदार है। मुंबई से चल तो दिए थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, जज्बात थे, हौसला था, एक जिद्द, पैसा नहीं। पैसे के नाम पे हमारी बड़ी बहन मैं 60,000 रुपये वहाँ से उधार लिए थे, बड़ा ज़बरदस्ती दी थी, दे नहीं रही, तो पता था कि ये भी काम करेगा नहीं, बंद कर देगा। तो 60,000 रुपये हमारे जीजा के द्वारा मिला था। 10,000 रुपये एक मौर्या जी हैं हड़िया के पास के, उन्होंने उस समय से कुक किया था, और हमारी मिसेज का कुछ गहने पर गिरवी रख के 30,000 रुपये हमने वहाँ से इकट्ठे किए थे। एक 1.5 महीने के दौड़ भाग के चक्कर में टोटल पैसे ख़त्म हो गए थे, सिर्फ 60,000 रुपये बचे थे। 45,000 रुपये से हमने काम चालू किया था, वो भी कर्ज का ही था। मेरे जेब से एक चौनी नहीं होता था, मेरी कमाई का एक चौनी से नहीं, वहीं से बस वही इन्वेस्ट हो, उसके अलावा तो कोई इन्वेस्ट। लगभग 3 साल हो गया, 45,000 रुपये में कंपनी शुरू हुई है। आज आपका टर्नओवर सालाना का लगभग 10 करोड़ का है। इतना संघर्ष आपने किया है, इस संघर्ष के पीछे का राज क्या है? राज का मतलब हमें नहीं लगता है कि कुछ राज है, सब एकदम ओपन है। क्योंकि यहाँ पर हमने अगरबत्ती का काम बहुत फैला दिया। कपूर का काम भदोही में पहले गलीचा के नाम से जानते थे, आज अगरबत्ती के नाम से भी जानते कि अगरबत्ती के मामले भी भदोही टापते हैं। तो हमने कभी राज नहीं रखा था। हाँ, लेकिन ये है कि आदमी पैसे के पीछे जब भागे तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के पीछे भागेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा। हम आज के डेट में जो है पैसे के पीछे नहीं भागते, हमें बस दिमाग में एक है, हमें बिजनेस हमारे नाम को, हमारे ब्रांड को B2B, काउंटर टू काउंटर पूरे भारत में। जब आपने इस काम को शुरू किया, वैसे तो किसी भी बिजनेस के लिए अगर घर का कोई भी लड़का हो, वो 4-5 काम करके छोड़ दिया तो वैसे भी घर वालों का जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब उस दरमियान अगर आप सोचें कि हम बिज़नेस शुरू करें और घर से परमिशन ले लें तो बहुत कठिन होता है। और आपको परमिशन घर से मिला नहीं मिला, आपने शुरू कैसे कर दिया? देखिए, जब मुंबई से हम चले, भाई साहब को बताया कैसा है, हम टेम्पो नहीं चला पाएंगे। अब तो बोले कहाँ जा रहे हो, हम के जा रहे गाँव, और कपूर का काम चालू करेंगे।
क्या ऐसा है महाराज, मतलब जा तो रहे हैं, अब बम्बई मत आना, क्योंकि अब ये काम नहीं हो पाया तो वहाँ से भी 2-4 महीने फिर आओगे, अब बम्बई मत आना, नहीं तो हम छोड़ देंगे। उनका सपोर्ट नहीं मिला उस समय, जो इस समय कपूर वाली कंपनी वही संभालती है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मुंबई मत आना, नहीं तो हम मुंबई छोड़ देंगे, लेकिन आपने उनकी मुंबई सच में छोड़वा के हाँ। कंपनी का मालिक बना दिया। जी, इस समय वो कपूर जो प्रगति कपूर के नाम से इस समय चलता है, करीब 18 राज्यों में है, वो देवनाथपुर में है, देवनाथपुर में। उस कंपनी को 100% मालिकाना है उनके पास में, वो कंपनी हम लोग को दे दिया है, वही चला। ये कंपनी, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा देखा जाए तो संघर्ष उन्होंने बहुत किया है। उनके भाई बोले कि मुंबई मत आना, नहीं तो मुंबई हमें भी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने शायद उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया कि भाई साहब चिंता मत करें, मुंबई हम आपको छुड़वा देंगे, और यहाँ आके कंपनी शुरुआत करी और आज कंपनी के मालिक बना दिए। ये सबसे बड़ी तो आपने गिफ्ट कर दिया, उनको बड़े भाई हैं। और इस समय आपका जो टर्नओवर है, आपने माल कहाँ किन किन राज्यों तक बेच दिया? ऐसा सुना जाता है कि विदेशों तक आपने माल बेचा है। जी, 2019 में उस समय हमारा ये अगरबत्ती का काम नहीं था। 5 अगस्त 2019 से हमने ये काम चालू किया था, लेकिन उसके पहले लगभग मार्च या अप्रैल में हमें 2 पार्टियाँ मिली थी। एक नेपाल की पूजा में, वहाँ पे हमने कपूर भेजा था, अगरबत्ती काम उस समय नहीं था। और श्रीलंका 2 खेप हमारा माल यहाँ से गया, श्रीलंका तक कपूर यहाँ तक पहुँची। और अमर उजाला वगैरह में उस समय मैं सम्मानित भी किया था, पेपर में गया था, डीएम साहब ने भी शाबाशी दी थी, उसमें गया। एक छोटे से गांव से शुरुआत करके और विदेशों तक माल अगर बेचा जा सकता है तो कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती हमारे हिसाब से। बहुत मेहनत आपने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत हो रहा है। और मुझे लगता है मेहनत क्या हो रहा है, ऊपर वाला 24 घंटे सबको देता है। अभी तक तो कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं? आज तो संडे है, आप देख ही रहे हैं, फिर भी अगर टोटल यहाँ से वहाँ तक देखा जाए तो लगभग 85 से 90 आदमी हैं। लॉकडाउन के पहले और भी आदमी थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी कंपनी 2 महीने बंद थी। इस समय 80-85 आदमी हैं। आपने कभी सोचा था कि हम 2400 रुपये 3600 रुपये किलो में खरीद कर रहे हैं और सब्जी भी आपने बेचा? क्या उस समय सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हम लगभग 100 लोगों को रोजगार देंगे? अगर सच्चाई देखा जाए तो 2013 के बाद ये सपने हम देखते थे, ऐसा हो, एक ढांचा बना लेते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सही हो जाए। इच्छा हमारी ये 2013-14 से ही थी, मतलब नौकरी हम करें ना, नौकरी हम। बहुत सी युवा है जो देख रहे हैं और वो भी सपने आपकी तरह आप देखा करते थे, वो देख रहे हैं, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? कैसे एक्शन मोड में आए कि वो भी कुछ ना कुछ कर जाए, क्योंकि आज का युवा कुछ करना चाहता है। जितने भी भाई देख रहे हैं इस समय, उनके लिए मेरा एक संदेश है, किसी का बिजनेस देख के कभी भूल के भी नकल मार के काम किया हुआ चीज़ नहीं। दूसरी बात, बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं हो, लेकिन बिजनेस से खराब भी कुछ नहीं, बड़ा रिस्क होता है। कोशिश ये करें कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो बहुत उत्तम है, जीवन सफल है। यदि नहीं मिलता है तो दूसरे का नौकरी करने से बढ़िया है कि अपना बिजनेस करें। और बिजनेस ईमानदारी और मेहनत और लगन से यदि करते हैं तो 3 साल के अंदर तस्वीर बदल देती है, ये हम जानते हैं। 3 साल के अंदर तस्वीर बदल देती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप हुए हैं जो कि शुरू हुए, ख़त्म हो गए, वे लोग हरासमेंट में चले जाते हैं कि अब नहीं शुरू करेंगे। उनके लिए कुछ आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जो हरासमेंट होते हैं ना, वो गलत है और प्राकृतिक है, वो होना ही पड़ता है। बिजनेस को जहाँ तक हमारा अनुभव, कहीं से हम पढ़े नहीं है ना, किसी ने हमें बताया है, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 7 पॉइंट का विशेष ध्यान रखना होता है। 7 समुद्र को पार करना पड़ता है। कहावत हुई है, 7 समुद्र पार से हम आए,
मतलब बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। तो 7 समुंदर 7 तकलीफ़ें इसमें आती हैं। जैसे आप काम स्टार्ट करेंगे, आप जिस समय काम स्टार्ट कर रहे होते हैं उस समय एक ही दिमाग में आता है, हम पैसा लगा रहे हैं, मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं। आपने स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप के लिए सरकार का भी कई योजनाएं चल रही हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे दावे होते हैं कि हमने स्टार्टअप के लिए इतना काम किया है, इतने सारे स्टार्टअप हमारे देश में चल रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसा आपको मिला सहयोग जिससे आपका बिजनेस और भी बढ़ाया जा सके? देखिए, इस बात में तो हमें गवर्नमेंट से कोई इशू नहीं है, लेकिन सच्चाई ये एकदम 100% मिथ्या है। गवर्नमेंट देती, नो डाउट कि गवर्नमेंट का सहयोग करने के पीछे उनकी योजनाएं हैं, मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मिलता है जिसे ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मिलता है जिसे ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे हमारे सर्कल में हैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा योजना के तहत 25-25 लाख का लोन लेते हैं, 25% सब्सिडी लेते हैं और बनारस में ज़मीन लेते हैं। हमारी कंपनी में गवर्नमेंट का 1 रुपये न हमें कभी मिला। हमने बहुत कोशिश किया, कई बार कोशिश किया, नई कंपनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, जब भी हमने लाचार हुए बैंक के दरवाजे पे खटखटाए, लेकिन हमें 1 रुपये का सपोर्ट कभी नहीं मिला। और हम ये भी बता सकते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे जैसे लोग जो नया काम चालू करते, जिसके पास पैसा नहीं होता है, ऐसे लोगों को 100% बैंक लोन देती थी। बैंक ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बिजनेस शुरू हुआ वो भी घर के कर्जे से कह लीजिएगा, क्योंकि जब आप घर के गहने घर लोन पे इसको दे करके और पैसा से स्टार्ट करते हैं तो लोन ही माना जाएगा, लेकिन सरकारी नहीं। वो आज लगभग 10 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। उनकी सरलता आप देख रहे हैं, कितने सरल हैं, बात करने में कितने सहज हैं। इसका राज क्या है? कि ऐसा राज है कि आपने ज़मीन से उठा है या फिर कुछ और हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी तक जिसे आप लोगों को लगता होगा कि मतलब बहुत कुछ है, या कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, जो भी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में एक हम वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और एक वर्कर की हैसियत क्या होती है आप समझ सकते हैं। बस यही आप समझ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक वर्कर है, जैसे सब लोग ये लोग काम कर रहे हैं वैसे हम भी काम कर रहे हैं। इनको सैलरी महीने में मिल रही है, हमको भी महीने में मिल रही है। हम इस कंपनी से जो भी कमा रहे हैं इसी से निकालते हैं, इसी में डाल देते हैं। इसमें से बस निकालते उतना है जितने में हमारा पेट और कपड़ा और चलने का खर्चा निकल सके। मान के चलिए, मुझे लगता है इस कंपनी से मैं लेता हूँगा तो 15 से 20, तो हम भी तो एक नौकर हैं। जनपद भदोही में अगर स्टार्टअप की बात किया जाए तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और आज सफलता के नज़दीक हैं, एकदम नज़दीक हैं। तो कभी भदोही के जो प्रशासनिक हैं या फिर सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया कि ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया काम है? इस हिसाब से देखा जाए तो सार्वजनिक तौर से 1-2 बार हुआ। जिला कमिश्नर, उद्योग कमिश्नर जो हैं हरिंदर जी, वो कई बार सम्मानित किए हैं। और हमारे नेतागढ़ भी जो हैं, यहाँ के विधायक लोग हैं, ये सब सम्मानित किए। और एक बार हरिंदर साहब जो हैं जिला उद्योग अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं उद्योग के, उन्होंने राज्यपाल के लिए सिफारिश भी किया, वहाँ से हुआ भी था, सिलेक्शन भी हुआ था राज्यपाल से पुरस्कार दिलवाने के लिए। लेकिन जस्ट उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन लगने की वजह से कंपनी बंद हुई। हमारी कंपनी ने लॉकडाउन जब लगा है, लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा है, उसके बाद 350 लोगों को रोजगार। उसी के लिए डीएम साहब उस समय थे, तत्कालीन डीएम थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो और हरिंदर साहब ने राज्यपाल से जो है वो कहा था, एप्लीकेशन दिया था, इन्हें राज्यपाल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इनकी कंपनी का नाम है प्रगति। ये कपूर अगरबत्ती का व्यवसाय करते हैं और इन्होंने जो शुरुआत करा आपने सुना, और ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाते। कभी कभी लोगों के पास पैसा का अभाव होता है, कभी कभी लोगों के पास पैसा होता है लेकिन मोटिवेशन का अभाव होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन मोटिवेशन की कमी है, और आप लोग तो सीखिए, समझिए
और प्रमोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है विनय जी आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। एक संदेश हम और देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, किसी के पास में अगर पैसा नहीं है और हौसला है कि हमें काम करना है, ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और बिना पैसे का भी बिजनेस उनको हम चला सकते हैं। ये भदोही के लिए ऑफर है कि पूर्वांचल के लिए कि सभी के लिए, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ये देखिए, बाहर के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में भी कुछ ज़िले जैसे जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, सोनभद्र हो गया, ये चंदौली, जो हमारे 50 किलोमीटर के दरमियान, जो भी 50 से 80 किलोमीटर के नज़दीक में जो ज़िले हैं, ऐसे हुआ अगर काम करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, उनके पास तरीका नहीं है, जानकारी नहीं है, अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग खुद से बेहतर करवा देंगे। जैसे हम किए थे उससे बेहतर, अब उनकी क्षमता के ऊपर है वो कहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा ऑफर है, क्योंकि प्रगति के एमडी बोल रहे हैं। पूर्वांचल के लिए बड़ा ऑफर है और आपको नंबर जो है कि इनका पता नीचे चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। इनका पता मैं आपको बता देता हूँ, कारपेट सिटी भदोही में इनका कंपनी है, ये मिलेंगे। इनका नंबर भी आपको दिख रहा है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।